हाँ जी, क्या हाल चाल है भाई, कैसे चल रही है तैयारी? इंग्लिश के पेपर से रिलेटेड कुछ कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, कुछ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जो मैं लिख के लाया हूं, इस वीडियो के दौरान बताऊंगा। ध्यान से सुनते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। कल जो आपका इंग्लिश का एग्जाम है, देखो मुझे पता है आखिरी टाइम तक जरूरी नहीं है हर एक बच्चे का कंप्लीट सिलेबस हो गया हो। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमेशा छूट जाती है, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें लगता है कि यार और अच्छे से प्रिपेयर कर लेता और अच्छे से प्रिपेयर कर लेती तो बहुत अच्छा एग्जाम जाता। ये हर एक बच्चे के साथ होता है, टॉपर के साथ भी होता है, तो इससे घबराने वाली चीज नहीं है। तुम सभी मेरे छोटे भाई बहनों, मैं तुम्हें एज अ बड़ा भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, फिर ध्यान से सुन लो। अभी तक आपकी कितनी भी तैयारी हुई हो, कम पढ़कर भी जो बच्चा फोड़ के आ जाए ना पेपर, उसे एक लेजेंड कहते हैं। और तुम सभी एक लेजेंड हो, तुम सभी एक लेजेंड हो। तुम कल का पेपर बहुत अच्छा करके आओगे, तुम इंग्लिश का पेपर फोड़ के आओगे, ये मैं आप सभी को यहां पे लिख के दे सकता हूं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये जो आगे के 5-10 मिनट है ना, इसको आंखों में आंखों डाल के बिल्कुल ध्यान से सुनियो। देख मेरी जान, इंग्लिश के पेपर से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत आसान पेपर डालता है सीबीएसई, बहुत ही आसान पेपर डालता है। पॉइंट इज, आपको आखिरी में बिल्कुल भी ना घबराना नहीं है, बिल्कुल भी ऐसे पैनिक नहीं होना है कि भैया पहली बार बोर्ड का एग्जाम देने जा रहा हूं, पहली बार बोर्ड का एग्जाम देने जा रही हूं, क्या होगा भैया? कुछ नहीं होता। जैसा हम स्कूल में एग्जाम दे के आते हैं बिल्कुल वैसे ही एग्जाम होता है। बस आपको टीचर जो है कोई नए दिख जाएंगे, डेस्क जो है स्कूल की कुछ अलग दिख जाएगी, कमरा जो है वो अलग दिख जाएगा, बाकी सारी चीज सेम होंगी। और आपके स्कूल के एग्जाम से बहुत ज्यादा आसान, आपके स्कूल के प्री बोर्ड से बहुत ज्यादा आसान पेपर आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं तेरे को अपना छोटा भाई बहन समझ के बिल्कुल सही गाइडेंस देने वाला हूं। सबसे पहली चीज तो एक बात समझ ले, जो तेरा पेपर है वो 3 घंटे का। 3 घंटे मतलब 3 घंटे का मतलब हो गया आपका 180 मिनट। इसको 180 मिनट मत मानियो, हमारे लिए तो भाई साहब ये 170 मिनट ही हैं। हमें तो सारे के सारे क्वेश्चंस 170 मिनट में ही करने हैं। तो हमारे पास मोटा मोटी 80 मार्क्स के लिए 170 मिनट है। मतलब कि हमारे पास 1 मार्क्स के लिए 170/80 अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट्स हैं। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन को 2 मिनट से ज्यादा में नहीं देने। भैया क्या बार बार 1 मार्क्स के क्वेश्चन को 2 मिनट, 1 मार्क्स के क्वेश्चन 2 मिनट ये देखता रहूंगा? मैंने कहा नहीं। जैसे मान ले तेरा सबसे पहला क्वेश्चन जो है, तेरा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, मान ले जो अनसीन पैसेज है पहला क्वेश्चन, वो अनसीन पैसेज मान ले तेरा 10 मार्क्स का है। भाई 1 मार्क्स के लिए अगर तेरे को 2 मिनट देने हैं, मतलब तेरे को अनसीन पैसेज जो पहला वाला 10 मार्क्स का है उसमें तेरे को 10 × 2, भाई 1 मार्क्स के लिए अगर 2 मिनट है तो 10 मार्क्स के लिए कितने हो गए? 10 × 2, 20 मिनट से ज्यादा नहीं देने। तो मान ले तूने 10 बजे पेपर देना स्टार्ट करा है ना, 10 बजे तेरा पेपर स्टार्ट हुआ, तो 10 से लेके 10:20 तक तेरे को पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है। अगर इस तरह से अपना टाइम मैनेज करके चलेगा, आखिरी में तेरा पेपर बिल्कुल नहीं छूटेगा। इंग्लिश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है बच्चों की कि पेपर छूट जाता है। भैया वो इसलिए छूट जाता है क्योंकि हम शुरू में ही बहुत ज्यादा टाइम एक एक क्वेश्चन को दे देते हैं। तो शुरू से ही पेपर को इस तरह से लेके चलो कि भाई आखिरी में हमारे पास, देखो ना, हमने 170 मिनट इसलिए करे जिससे कि हमारे पास जो आखिरी के 10 मिनट है, वो आखिरी के 10 मिनट जो है ये हमारे रिवीजन के लिए मिल जाए। तो हमने दिमाग में ये बिठा लिया भाई 170 मिनट है, 2 मार्क्स से ज्यादा देने ही नहीं है, तो आखिरी में ऑटोमेटिकली हमारे पास कितने बच जाएंगे? 10 मिनट बच जाएंगे। इस 10 मिनट में हम क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। रिवीजन भूलना मत। बहुत छोटी छोटी सिल्ली मिस्टेक होती है जिसमें हमें ऐसा लगता है कि यार भैया यार जल्दी से दे के निकल जाता हूं, यार क्या हो गया, मैं सामने जाके रौला जमा लूंगा अपना, मेरे को, मैं दोस्तों के सामने बोलूंगा मैं तो आधे घंटे पहले करके आ गया। कुछ नहीं हो रहा। एट द एंड सब मार्क्स देख रहे हैं। क्या मेरी बात समझा? एट द एंड सब मार्क्स देख रहे हैं। आखिरी के एक एक मिनट तक लड़ना है तेरे को पेपर से। ये मैं तेरे को मैथ्स के एग्जाम में भी बोलूंगा, साइंस के एग्जाम में बोलूंगा, एसएसटी के भी। आखिरी के एक एक मिनट तक लड़के आइयो। बिल्कुल भी ये मत सोचियो मेरे पास बहुत टाइम है या मेरे पास कम टाइम है, दोनों ही चीजें नहीं सोचनी। भैया जितना टाइम है उसमें अच्छे से करके आऊंगा, उतने अच्छे से करके आऊंगी। समझ में आ रही है मेरी बात? आखिरी तक एक एक क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके आइयो। जो जो लिखा है, क्वेश्चन नंबर भूल जाते हैं हम लिखना, क्वेश्चन नंबर गलत लिख देते हैं। ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें आखिरी एक एक मिनट तक हमें चेक करके आनी है। ये जो आखिरी के हमारे 10 मिनट हमने रिवीजन के निकाले पेपर के, इस 10 मिनट को भी यूटिलाइज करके आना है। क्या मेरी बात समझ में आई? देखो मैं सब चीज लिख के आया हूं, तुम्हारे क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं। देखो एक और चीज है जो तुम्हारे अंदर डाउट होता है कि भैया कौन से सेक्शन से शुरू करें पेपर। देख मेरी जान, अगर तूने सैंपल पेपर लगाए हैं और सैंपल पेपर तूने अलग अलग तरीके से लगाए हैं कि भाई एक बार रीडिंग शुरू कर दिया, एक बार लिटरेचर शुरू कर दिया, जिससे तेरे को फायदा मिले या तो तू उससे कर ले। अगर तुमने सैंपल पेपर लगाए हैं, अगर किसी कारणवश तुमने सैंपल पेपर नहीं लगाए हैं,
तो जो जनरल तरीका है जो मैं सजेस्ट करता हूं वो ये है, भाई साहब सबसे पहले उठाना वही जैसा तुम्हारा पेपर होता है, सबसे पहले रीडिंग वाला सेक्शन, उसके बाद राइटिंग वाला सेक्शन, उसके बाद लिटरेचर वाला सेक्शन। इसके पीछे भैया लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है मेरी जान कि देखो ये जो रीडिंग और राइटिंग होता है ना, ये रीडिंग और राइटिंग जो सेक्शन होता है ये तुम्हारे लिए अनसीन होता है। अनसीन मतलब तुम्हें भी नहीं पता क्या पैसेज आएगा और तुम्हें भी नहीं पता किस चीज के ऊपर राइटिंग आएगा, लेटर आएगा, वो सारी चीजें हैं। तो ये सारी अनसीन चीजें हैं, ये सारी वो चीजें हैं जिसमें तुम्हें शुरू में दिमाग लगाना पड़ेगा, वो सारी वो चीजें हैं जिसमें शुरू में तुम्हारा माइंड में आइडियाज की जरूरत होगी, जल्दबाजी में नहीं हो पाएगा। मान लो तुम्हारे पास आखिरी में कम टाइम बच गया और तुमने राइटिंग सेक्शन उठा लिया आखिरी में, अरे यार जल्दबाजी में कैसे आइडियाज लाओगे, कैसे जल्दबाजी में जल्दी जल्दी रीडिंग सेक्शन पढ़ोगे, कैसे कॉम्प्रिहेंशन पढ़ोगे, नहीं पढ़ पाओगे। तो पॉइंट इज कि जब तुम्हें आइडियाज लेने हैं, जब तुम्हें, क्योंकि लिटरेचर तो ऐसा है ना कि मान लो तुम्हारे पास आखिरी के 10 मिनट भी बचे तो लिटरेचर तो रटा रटा है, बस लिखना है लिखना है लिखना है लिखना है, इसमें सोचना नहीं है ना कुछ, यहां सोचने वाली चीजें हैं। तो ये शांत दिमाग से होंगी। तो शुरू में तुम रीडिंग सेक्शन उठाओ, रीडिंग सेक्शन के बाद तुम अपना राइटिंग सेक्शन उठाओ, राइटिंग के बाद तुम लिटरेचर उठाओ। मेरा ये सजेशन रहेगा। मैं इसी तरह से पेपर देके आता था, मेरे अच्छे नंबर आते थे। 10 CGPA मेरी इंग्लिश में आई थी जब मेरा 10वीं का बोर्ड का एग्जाम था। समझ में आ रही है मेरी बात? बाकी और सारी चीजें भैया, राइटिंग कैसे करनी है, रीडिंग, देखो मैं आज की वीडियो में बिल्कुल ये नहीं बताने वाला हूं कि नोटिस इस तरह से लिखना, लेटर इस तरह से लिखना, ये सारी चीजें मैं मैग्नोलिया मैम पढ़ा रही होंगी नेक्स्ट टॉपर्स चैनल पे। नेक्स्ट टॉपर्स चैनल पे हर एक चीज कवर करवाई जा रही है। तो मैं यहाँ पे लास्ट ईयर तक मैं बताता था, पर अब हमारे पास स्पेशलिस्ट आ गया तो मैं कहता हूँ यार तुम जाके मैडम से ही पढ़ो। मैडम के पास मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है, मेरे से ज्यादा उनके पास नॉलेज है। तो वो सारी जो प्रेजेंटेशन टिप्स हो गई है ना, एग्जाम में लिखना कैसे, लेटर कैसे लिखना है, लिटरेचर कैसे लिखना है, वो सारी चीजें उनको मेरे से ज्यादा पता है। मैं तुम्हें आखिरी में वो चीज बताने आया हूं जो कि मेरे को पता है कि भाई तुम सिली मिस्टेक करोगे, जो इन जनरल बच्चे एग्जाम में करके आते हैं वो मिस्टेक जो तुम करोगे वो मैं इस वीडियो में बता रहा हूं। बाकी सारी चीज मैग्नोलिया मैम तुम्हें बेस्ट बताएंगी, ऐसी बता देंगी कि भाई साहब तुम फोड़ के आओगे। सुबह 4 बजे का जो सेशन होगा उसको बिल्कुल भी गलती से मिस मत करना, गलती से भी मिस मत करना। वो ऐसा सेशन होने वाला है जिसमें मैग्नोलिया मैम ने, हम सब ने, पूरी टीम ने मिलकर बहुत मेहनत करी है। तो वो सारी मेहनत जो है वो सुबह 4 बजे तुम्हें दिखेगी, वो सब चीजें करवा देंगे मैम जो आपके एग्जाम में आने वाला है। तो गलती से भी मिस नहीं होना चाहिए वो सेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट टॉपर्स चैनल पे जाके अभी से ही उसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। सुबह 4 बजे उठना है तो उठना है, हर चीज रिवाइज करनी है तो रिवाइज करनी है, ठीक है? मेरे हिसाब से पेपर तुम इस तरीके से कर सकते हो, अनलेस एंड अनटिल तुमने कोई सैंपल पेपर लगाया और तुम्हें लग रहा है भैया मैं तो लिटरेचर सेक्शन अच्छे से कर पाती हूं, मैं तो लिटरेचर सेक्शन अच्छे से कर पाता हूं, ठीक है, तुमने सैंपल पेपर लगाया, कर सकते हो। सैंपल पेपर से याद है, सैंपल पेपर भी ऑलरेडी मैग्नोलिया मैम ने वहां पे दे रखे हैं फ्री में, 3-4 सैंपल पेपर कल ही डाली है, शायद वीडियो आज सुबह डाली है, उसको जाके यूज कर लेना, ठीक है? अगली चीज भैया, जो बड़े आंसर्स होते हैं ना, मैं तुम्हें बिल्कुल ऐसी चीज बता रहा हूं जो कि मेरे को बहुत काम आती थी। लॉन्ग आंसर्स होते हैं, तो लॉन्ग आंसर्स में पता है एक दिक्कत बहुत ही आती है। हमने लिखना शुरू करा, ठीक है, हमने लिखना शुरू करा, 1 लाइन लिखी, 2 लाइन लिखी, 3 लाइन लिखी, 4 लाइन लिखी, 5 लाइन लिखी, 6 लाइन लिखी, 7 लाइन लिखी, 8 लाइन लिखी। फिर हमारे दिमाग में आया यार ये पॉइंट भी मैं यहां पे कहीं ऐड कर सकता था। ऐसा होता है ना यार, ये चीज छूट गई यार, ये अगर आंसर में लिख देता तो और अच्छा आंसर हो जाता। फिर तुम क्या करते हो, या तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हो या तुम इसको काट के वापस से फिर शुरू करते हो, फिर उस पॉइंट को डाल देते हो बीच में, फिर आगे बढ़ते हो, यही करते हो। इससे टाइम बहुत जाता है, इससे टाइम बहुत ज्यादा जाता है। इसके बढ़िया क्या कर सकते हो तुम, इससे बढ़िया ये कर सकते हो कि जो तुम्हारा आखिरी का लास्ट वाला पेज है ना, उस लास्ट वाले पेज को शुरू होते ही सबसे पहले ऊपर हेडिंग डाल दो कि मैडम जी ये तो मेरा रफ पेज है, कि जो टीचर चेक करेगा वो रफ पेज है, और पहले से एक काट ऐसे क्रॉस भी मार दो कि तुमने रफ पेज इसको पहले से डिफाइन कर दिया। अब क्या करो, जब भी तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन आ रहा है जिसमें तुम्हें लग रहा है जैसे क्वेश्चन आ गया, लेटर आ गया, कोई भी तुम्हारा राइटिंग पार्ट का कोई भी क्वेश्चन है जिसमें आइडियाज तुम्हें जरूरी है लिखने, तो रफ पेज में ना पहले वो सारे आइडियाज लिख लो। कि मान लो तुम क्वेश्चन नंबर 16 फॉर एग्जांपल 16 कर रहे हो, तो 16 के लिए तुम्हारे दिमाग में क्या क्या पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स लिख लिए। वो सारे पॉइंट्स तुमने यहाँ लिख लिए कि ये लिख सकता हूँ, 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 ये भी ऐड कर दूंगा, ये भी ऐड कर दूंगी, ये भी ऐड कर दूंगा, ये भी ऐड कर दूंगा। तो तुमने 16 के लिए सारे पॉइंट्स लिख लिए। अब इसको यहीं पे अरेंज कर दो कि भाई पहले ये पॉइंट लिख दूंगा आंसर में, फिर यहां लिखूंगा, फिर ये तीसरा पॉइंट ये वाला मेंशन कर दूंगा, फिर चौथा पॉइंट ये वाला मेंशन, फिर 5वां पॉइंट ये वाला मेंशन, 6ठा पॉइंट ये वाला मेंशन। तो इससे क्या करा, तुम्हारे दिमाग में जितने भी आइडियाज थे तुमने पहले उसको नोट डाउन करके और हर एक को एक स्ट्रक्चर वाइज पॉइंटर दे दिया कि ये लिखूंगा, फिर ये लिखूंगा, फिर ये लिखूंगा, फिर ये लिखूंगा।
अब इसके बाद इसके हिसाब से लिखना शुरू करो। भैया इसमें एक्स्ट्रा टाइम जाएगा क्या? मैंने कहा नहीं मेरी जान, इसमें एक्स्ट्रा टाइम जाएगा, ये जो तू काट पीट करेगा इसमें तेरा टाइम बचेगा। इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क, जो कि मैं हर साल बच्चों को बताता हूं और बच्चों को बहुत काम आती है। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें लग रहा है बहुत ज्यादा ही तुम्हें रिसर्च या फिर बहुत ज्यादा आइडियाज की जरूरत है, या ऐसी चीज है जो कि रैंडम आइडियाज से जुड़ी हुई है, तो वो सारी आइडियाज एक बार लिख लिए, नंबरिंग दी, उस नंबरिंग के हिसाब से आंसर फ्रेम करा, मस्त आंसर लिख के आओगे। फिर ये दिक्कत नहीं आएगी कि यार ये पॉइंट भूल गए, ये पॉइंट भूल गए, वो सारे पॉइंट पहले ही जॉट डाउन कर लो। तीसरी चीज OMR में बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। एक वीडियो यूट्यूब पे जरूर देख के जाना, हाउ टू फिल OMR इन बोर्ड एग्जाम्स, काफी लोगों ने बना रखे, तुम जाके उसको देख सकते हो। OMR का पहले ही सारे इंस्ट्रक्शन देख के जाना। क्यों? कई बार क्या होता है, हम एग्जाम में या तो थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, टीचर ने इंस्ट्रक्शन दे दी OMR की, या फिर हमें टेंशन इतनी होती है कि हम टीचर की इंस्ट्रक्शन सुन ही नहीं पाते हैं जो OMR की दे रहा है, जो वहां पे इन्विजिलेटर वगैरह होते हैं तुम्हारे। तो इसीलिए पहले से ही OMR की एक वीडियो देख के जाना, सारी की सारी चीजें तुम्हें पहले ही पता होनी चाहिए। वर्ड लिमिट पे स्टिक रहना। वर्ड लिमिट का क्या होता है, हम सोचते हैं भैया और लिख देंगे तो हमारा टीचर और खुश हो जाएगा, कोई खुश नहीं होने वाला। उल्टा तुम उस टीचर को और जगह दे रहे हो तुम्हारे नंबर काटने के लिए, तुम और लाइंस दे रहे हो जिसमें वो नंबर और काट सके। तो वर्ड लिमिट पे स्टिक रहो, जितना कम लिखोगे उतना कम गलती का स्कोप रहेगा, उतना कम तुम्हारे मार्क्स कटेंगे। तो जो वर्ड लिमिट है उसी पे स्टिक रहना है। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो सारे पढ़ के एटलीस्ट चले जाना। क्या होता है ना कि इंग्लिश हो गई, SST हो गई, इसमें मैं ये कहता हूं कि एक बार आंसर रीड जरूर करके जाओ जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हैं, कि भाई टॉपर्स ने लिखा कैसे था, मैं भी वैसे लिख के आऊंगा, मैं भी वैसे लिख के आऊंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप तुम ये सारी चीजें लिख रहे होगे जो मैं वीडियो के दौरान बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये पेपर जो है ना, इसमें मैं रात भर बैठ के लिखता हूं कि ये बताऊंगा, ये बताऊंगा, ये बताऊंगा, ये बताऊंगा, और मैं डायरेक्ट आके आप पेपर बनाता हूं और पेपर में लिखता हूं और सामने तुम्हें बताता हूं। ठीक है, वर्ड लिमिट हो गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सारे आंसर्स तुम एक बार पढ़ के जरूर जाना। क्यों? क्योंकि उससे पता चल जाएगा तुम्हें कि टॉपर्स किस तरह से लिखता है, तुम भी वैसे लिख के आना, पेपर अच्छा प्रेजेंट होगा। कंप्लीट क्वेश्चंस को रीड करना। हाँ, हम ये सोचते हैं 2 वर्ड पढ़ा हमने क्वेश्चन का, हमारे सामने क्वेश्चन पेपर आया, हमने क्वेश्चन पढ़ा कि अच्छा ये तो इससे रिलेटेड है। कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ना। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन थोड़ा घुमाया हुआ होता है, ये मत सोचना अच्छा ये क्वेश्चन तो वो वाला है और लिखना शुरू कर दिया, घर पे आके देखा अरे क्वेश्चन ही कुछ अलग था। तो क्वेश्चन सारे, ऑप्शन सारे, ये हर चीज को अच्छे से रीड करना। ये मत सोचना कि क्वेश्चन रीड करने में टाइम बचा लूंगा, अबे टाइम बचाने के लिए ये हैक्स होते हैं। क्वेश्चन पूरा रीड करना कि आखिरकार पूछा क्या है तुमसे क्वेश्चन में, समझ में आई। पर्सनल गुस्सा मत निकालना कहीं पे भी, है ना, कोई नोटिस लिख रहे हो, आर्टिकल लिख रहे हो, जो भी तुम्हारा है वो सारी चीजों में ये नहीं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी पे ओपिनियन लिख दे कि भाई साहब मुझे तो ये पार्टी फलाना पार्टी अच्छी लगती है, मुझे तो देश की ये पॉलिसी अच्छी लगती है। पर्सनल गुस्से नहीं निकालने हमें ऐसी चीज लिखनी है जिसमें इन्विजिलेटर को लगे हाँ यार इसने एक मतलब ऐसी चीज लिखी है जो कि हर एक बंदा एग्री करता है। तुम किसी फलाना पॉलिटिकल पार्टी के हो, तुम्हारा मतलब एक जस्ट एग्जांपल लिख रहा हूं, कोई दे रहा हूं तुम्हें, कोई भी ऐसी चीज मत लिखना जिसमें मतभेद हो, कि जो तुम्हारा टीचर चेक कर रहा है उसे ही लगे अच्छा बेटा तू मेरे बारे में ऐसी चीज लिख रहा है, मान लो उसका अपोज करे, अच्छा मेरे बारे में ऐसे लिख रहा है, वो नंबर काट लेगा। तो कुछ भी पर्सनल गुस्सा हमें नहीं निकालना है। रीचेकिंग तुम्हें इग्नोर नहीं करनी है, मैंने फिर बोला आखिर के 10 मिनट मिलेंगे, उस 10 मिनट को यूटिलाइज करना, अच्छे से अंडरलाइन वगैरह करनी है जो चीजें हैं, है ना। इसके अलावा क्या होता है कि जैसे कोई आंसर खत्म हुआ, आंसर खत्म होने के बाद एक लाइन बना दी, फिर अगला आंसर खत्म हुआ एक लाइन बना दी। ये सारी चीजें जो कि पेपर में अच्छी दिखती हैं, सुंदर दिखती हैं, टीचर को लगता है कि हाँ यार बच्चा अच्छे से मन से पेपर लिख के आया, तो वो भी नंबर तुम्हारे मन से देगा। बाकी और चीजें ये पैकिंग वैकिंग होती है ना हमारी, कि भाई पानी की बोतल, ज्योमेट्री बॉक्स, है ना, वो बैग, है ना, कार्डबोर्ड, वो सारी चीजें रात को ही लगा लेना, ठीक है, वो सारी चीजें रात को ही पैक कर लेना। एडमिट कार्ड हमारा मत भूलना मेरी जान। मैक्सिमम बच्चे ये गलती करते हैं कि सुबह सुबह भागते हैं कि बैग लगा लेता हूँ, बैग रात को ही लगा लेना, एडमिट कार्ड रात को ही लग लेना। उसको आराम से सुबह उठना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है ना। उठ के आराम से अपने वो सेशन देख लिया, सेशन देखने के बाद आराम से अपना चाय पानी पिया, नाश्ता पिया, थोड़ा ऊपर वॉक कर लिया, छत वत पे या बाहर कहीं गली वली में वॉक कर लिया। दिमाग बिल्कुल ठंडा रख के जाना है, फोड़ के आना है। क्या मेरी बात समझ में आई? तब तक के लिए भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना, आग लगा देनी है, तो फोड़ के आएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, तो फोड़ के आएगा, ठीक है। तू बहुत अच्छा पेपर करके आएगा, बिल्कुल टेंशन मत लियो, बिल्कुल घबराइयो मत। ये सोचियो कि हाँ यार आज तक सबने फोड़ा है, मैं भी फोड़ूंगा, और इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है, बोर्ड एग्जाम कुछ नहीं है, बहुत हलवा सी चीजें हैं। मैं तुम्हें गारंटी के साथ बोलता हूं, तुम एग्जाम देने के बाद इस वीडियो पे नीचे कमेंट करोगे भैया बहुत अच्छा आया, बहुत अच्छा एग्जाम करा भैया, इंग्लिश में पूरे नंबर पक्के। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं जल्दी। ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी तरफ से बेस्ट विशेष तुम सभी को हमेशा रहेंगी, मेरी तरफ से पूरा प्यार तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। खाली 10वीं नहीं, आगे भी हम साथ में बने रहेंगे, पढ़ेंगे, फोड़ेंगे, कहर मचाएंगे, आग लगाएंगे। बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं अगली वीडियो की तरफ। जो भी तुम्हें चाहिए हो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं लेके आऊंगा। इंग्लिश का एग्जाम ना
आग लगा के आनी है पेपर में। ठीक है मेरी जान, बाय बाय। नीचे लिख दो हाँ भैया आग लगा के आऊंगा, हाँ भैया आग लगा के आऊंगी। बस ये जो चीज दिख जाती है ना, इस जोश के साथ पेपर को देख के आना, घबराना नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। शोभित भैया तुम्हारे साथ खड़े हैं 24/7। बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय, चलो पढ़ लो, बाय।